कि रामू बन गया जेंटलमैन, कि रामू बन गया जेंटलमैन। अरे भाई, ये रामू जेंटलमैन बना कैसे? और यही चीज को जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा ये वीडियो अगले 10 मिनट तक। और जब आप ये 10 मिनट अपने इस वीडियो को देखोगे, आपको समझ में आएगा कि ये रामू ने ऐसा क्या किया कि वो जेंटलमैन बन गया। यहाँ मैं रामू की बात कर रहा हूँ, राजू की नहीं। राइट। तो ये स्टोरी जो है, ये स्टोरी रामू और श्यामू की है। और रामू और श्यामू ना रहते थे गांव में, जिसे कहते हैं लाला लैंड, है ना। लाला लैंड में रहते थे। और लाला लैंड का जो राजा जो था, वो बहुत ही मतलब परोपकारी था और सबकी हेल्प करता था। उसको मतलब जो न्याय जो करता था वो, उसके लिए उसे बहुत जाना और माना जाता था। ठीक है। इसका नाम था लाला राम। लाला राम का लाला लैंड जो गांव है, इसमें रामू और श्यामू दो लोग, दो भाई थे। और ये दोनों जो थे, जो श्यामू जो था वो हमेशा रामू से चिढ़ता था, जलता था। क्योंकि रामू ने अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया था। उसके पास एक छोटा सा लैंड था जो मरने के बाद उनके पिताजी ने उसे देकर गए थे। तो उसने उस पर काम किया और उसने बस अच्छे रिजल्ट उससे जनरेट किए। ठीक है ना, क्रॉप्स अच्छे आए एंड देन उसकी पैदावार अच्छी हुई। लेकिन ये जो भाई साहब श्यामू हैं, ये अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पाया और ये हमेशा जलता था कि रामू इतना सक्सेसफुल क्यों है। अब इन दोनों के बीच में जो झगड़ा और लड़ाई जो थी वो बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी और बहुत बढ़ गई। जब ये बहुत बढ़ गई, ये मतलब गांव में तो आपको पता ही है कि एक घर में क्या हो रहा है दूसरे घर में पता चल जाता है ना। तो ये पूरे गांव में ये बात फैल गई कि रामू और श्यामू के बीच में कुछ लड़ाई चल रही है। तो दोनों को जो है लाला राम के पास प्रेजेंट किया गया कि भैया चलो, अब वही न्याय करेंगे, करना क्या है। तो पूछा गया कि क्या है। तो रामू ने बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ और अपने लाइफ को मतलब खुशी खुशी जी रहा हूँ। लेकिन जो ये श्यामू है, ये बोलता है राजा को कि मेरे पिताजी ने इसे ज्यादा लैंड दिया है, इसलिए ये ज्यादा खुश है। और मेरे मुझे कुछ दिया ही नहीं है। मैंने तो मतलब मैं तो गरीबी में रह रहा हूँ। हाँ, सारा बेनिफिट जो है इसको ही मिला है। ये सारी चीजें जो है श्यामू बोलता है किसको? राजा को। राजा बोलता है ठीक है, मेरे पास एक सोल्यूशन है तुम दोनों के लिए। एक काम करते हैं, आप दोनों को मैं एक 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 बीघा लैंड देता हूँ। ठीक है। आप एक बीघा रामू को जाएगा, एक बीघा कामू को जाएगा। अब आप दोनों को 1 महीने का टाइम दिया जाता है। अगर आप जो भी, आप दोनों में से जो भी अगर इस लैंड में पैदावार कर लेते हो, क्रॉप्स को ग्रो कर लेते हो, तो ये लैंड आपका। और अगर आपने 1 महीने में इसमें कुछ भी ग्रो नहीं कर पाए, तो ये लैंड आपसे ले ली जाएगी और फिर आपको गांव छोड़ के भी जाना पड़ेगा। मंजूर है? तो ये बोलता है यार, ये अच्छा मौका है। 1 बीघा जमीन तो छोटा मोटा जमीन तो होती नहीं है, ले लेते हैं और ग्रो तो कर ही लूंगा, ऐसे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो लैंड जो दोनों को मिलता है, दोनों की क्वालिटी बिल्कुल सेम होती है। ठीक है ना, जो उनका साइज तो सेम होता ही है बट क्वालिटी भी सेम होती है। ऐसा नहीं कि एक बहुत मतलब ग्रो करने वाला है और एक जो है इनफर्टाइल है। इन दोनों खुशी खुशी चले जाते हैं। अब दूसरे दिन से काम शुरू होने वाला है। ठीक है। तो रामू उठता है सुबह सुबह 4 बजे और जाता है अपने लैंड को देखने के लिए। और जब वो ये लैंड को देखता है तो देखता है इसमें ना दुनिया भर के पत्थर भरे पड़े। अब ये बैठता है और बोलता है कि यार ये पत्थर हैं, तो एक काम करता हूँ, 30 दिन का टाइम मिला मुझे, 10 दिन जो है ना मैं ये पूरे पत्थरों को हटाता हूँ। ठीक है। ये पूरे पत्थरों को हटा दूंगा और उसके बाद इसमें जो है वो खुदाई की काम शुरू करेंगे। उसमें उसके बाद पानी डालूंगा और उसके बाद क्रॉप सीड्स जो है उसको शो करूंगा। ये रामू ने स्टार्ट कर दिया डे 1 से। श्यामू उठा तो उठने के बाद बोलता है कि यार आज तो थोड़ा आराम कर लेते हैं, कल से शुरू। कल अच्छा दिन है और कल जो है मैं जाऊंगा और लैंड पे जो है काम शुरू कर दूंगा। अभी तो मेरे पास 30 डेज है भाई, 30 डेज में तो मतलब मिरेकल कैन हैपन, कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। एक दिन निकल गया। अब रामू देखो, पहला दिन गया, उसने पत्थर पत्थर हटाए थोड़े। अब ये श्यामू जो है दूसरे दिन उठता है और बोलता है कि आज जाएंगे। तो वो बोलते हैं कि सुबह सुबह उठ के जाने की क्या जरूरत है, जमीन तो अपना ही है, 10 बजे तक आराम से जाता हूँ। 10 बजे जाता है, देखता है कि वहां पत्थर ही पत्थर है। बोलता है यार ये क्या लैंड दिया है राजा ने फालतू का, इसमें कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। तो वो जाता है और
कम से कम आधे दिन तक वहां बैठ के कंप्लेन करता है, ये राजा बहुत बेकार है, इसने मुझे ठग लिया, इसने मुझे फालतू की जमीन दे दी। उसके बाद वो धीरे धीरे स्टार्ट करता है, ठीक है चलो चुनते हैं, कुछ पत्थर चुनता है, थक जाता है, बोलता है, यार आज का दिन बहुत थक गया, घर जाता हूँ आराम करता हूँ। ऐसे करते करते वो 15-20 दिन कुछ कुछ पत्थरों को चुनने में बिता देता है। जब 15 दिन हो जाते हैं ना तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है बुरी तरह से और बोलता है कि यार ये ना काम होने वाला नहीं है, ये जमीन जानबूझ के राजा ने ऐसा दिया है कि मैं इसमें कुछ कर नहीं पाऊंगा, ठीक है ना, कुछ ग्रो व्रो होने वाला है नहीं इसमें। उसको पता था कि 30 डेज का टाइम दिया है, कैसे भी इसमें कुछ कर नहीं पाएगा, वापस लैंड मुझे वापस आ जाएगा और इस बंदे को गांव से भी बाहर जाना पड़ेगा। तो शायद ना ये जो राजा है ये रामू से मिला हुआ है। अब रामू क्या कर रहा है, रामू हर रोज जाता है और उसने 10 दिन में सारे पत्थर हटा दिए, और 11th डे से उसने वहां पे मतलब लैंड को डिग करना भी स्टार्ट कर दिया। ऑब्वियसली रिजल्ट किसको आएगा, 30th डे जो है दोनों वापस पहुंचते हैं। अब श्यामू जो है वो क्या कर रहा है, वो उसने कुछ किया ही नहीं, उसने बोला कि यार ये फालतू का लैंड मुझे दे दिया, मुझे फंसाने का चक्कर है, इतने सारे पत्थरों में किधर यार मतलब क्रॉप्स ग्रो करेंगे, पॉसिबल नहीं है यार, लीव इट। तो वो पूरे बाकी के 15 दिन भी कुछ नहीं करता है, सिर्फ सोचता है कि मुझे ऐसा करना है, इसको ब्लेम करता है, उसको ब्लेम करता है, बस उसका जो वक्त जो है वो वैसे ही गुजरता है। अब 30th डे जब खत्म होता है तो दोनों को वापस से लाला राम के पास प्रेजेंट किया जाता है। और लाला जो वहाँ के जो किंग किंग थे वो बोलते हैं कि चलो जाके हम पहले लैंड देखेंगे। तो रामू का लैंड देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि पूरे क्रॉप्स लहलहा रहे हैं, देर आर वेरी गुड इरिगेशन विच हैज हैपेंड। और फिर वो जब जाता है श्यामू को देखते हैं तो पूरा पत्थर पथरीली जमीन। दोनों को अब इससे सीख क्या मिलती है ना, कहानी सुनाने के लिए थोड़ी आया था, यहाँ पे कुछ सीख भी तो देना है मुझे। तो इसमें सीख क्या मिलती है, सीख ये मिलती है, देखो दोनों को, रामू को और श्यामू को, जो रिसोर्सेस थे, जो इंफॉर्मेशन थी, बराबर की मिली। बराबर का लैंड, सेम क्वालिटी वाला लैंड, और सेम इंफॉर्मेशन। मतलब दोनों को पता था कि कैसे क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, दोनों को मालूम था क्योंकि उनके पिताजी भी किसान थे। एक बंदे ने रिजल्ट जनरेट किया, दूसरे ने नहीं किया। क्यों, ऐसा क्या हुआ? दोनों के पास रिसोर्सेस सेम थे, इंफॉर्मेशन सेम थे, सारे जो ताकत जो चाहिए वो दोनों के पास बराबर है, फिर एक के पास रिसोर्स दूसरे के पास क्यों नहीं? इट इज बिकॉज रामू ने एक्शन लिया, लेकिन श्यामू ने एक्शन नहीं लिया। बट क्वेश्चन उठती है यहाँ पे कि रामू ने एक्शन क्यों लिया और श्यामू क्यों नहीं ले पाया। सी, हम सबके लाइफ में ये सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन है, रिसोर्सेज है, एक बंदा जो है सेम इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज से, सेम माइंड और सेम ब्रेन सेम कैपेबिलिटी से रिजल्ट क्रिएट करता है, दूसरा नहीं कर पाता। क्योंकि हमेशा याद रखिए, रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन विल गिव रिजल्ट्स ओनली व्हेन यू एक्ट ऑन इट, मतलब जब आप एक्शन लेते हैं। बट एक्शन लेने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसकी जरूरत है उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, यार ये क्या बोल रहे हो यार, कम्युनिकेशन तो बात दूसरे से बात करने से काम होगा क्या? नहीं भाई मेरे, आप गलत हो। जो हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना, तो जो हम दूसरे से बात करते हैं वो सिर्फ 10% है, 90% अंदरूनी कम्युनिकेशन, द सेल्फ कम्युनिकेशन विच वी आर डूइंग, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो समझते हैं कि कम्युनिकेशन में कहाँ मार खाया श्यामू ने और कहाँ फायदा हुआ रामू को। कम्युनिकेशन दो तरह के होते हैं, और याद रखिए कम्युनिकेशन आपको हेल्प करती है एक्शन लेने पे। एक्शन जब आप लेते हो आपको रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट मिलता है तो आप सक्सेसफुल होते हो। आप करते क्या हो, एक्शन लेते नहीं हो। क्यों नहीं लेते हो? बिकॉज कम्युनिकेशन का लोचा है। कम्युनिकेशन में किधर प्रॉब्लम बताता हूँ। कम्युनिकेशन में एक होता है इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन मतलब, अब आप देखो, जब रामू सुबह उठता था वो क्या बोलता था, आज का दिन मैं जल्दी उठूंगा, मैं जमीन पे पहुंचूंगा, अपने लैंड पे पहुंचूंगा, फटाफट वहां के पत्थर वगैरह सब हटाऊंगा और 10 दिन के अंदर खत्म कर दूंगा, मुझे मालूम है मैं कर लूंगा, मैंने इससे पहले भी किया, मैं अभी भी कर लूंगा। बट श्यामू क्या बोलता था
फिर यार इतना बड़ा जमीन है, इसको तो दिया ही गया है मेरे को ताकि करते हैं, तो मैं इसको कंप्लीट ना कर पाऊँ कुछ। आई थिंक राजा और रामू के बीच की कुछ चल रहा है इनके बीच में, इसलिए इन लोगों ने मुझे ऐसा लैंड दिया है ताकि मैं फेल हो जाऊं। और वो क्या करता है, एफर्ट्स नहीं डालता है। क्यों? क्योंकि जो इंटरनल कम्युनिकेशन जो है ना वो ही गलत है। मतलब पहला, रामू पिक्चर कर अपने दिमाग में देखता है कि देखो मेरा 1 बीघा का जमीन लहलहा रहा है, इसमें इतने क्रॉप्स हो रहे हैं, मैं वहां बैठा हूँ एंजॉय कर रहा हूँ, उसके जो उसको बेचने के बाद जो भी मुझे पैसे आ रहे हैं उससे मैं अपने बच्चों का भविष्य और सुंदर बना रहा हूँ। लेकिन सामू क्या कर रहा था, उसके दिमाग में एक ही चीज चल रहा था, यार ये लैंड ना बंजर है, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। तो आपस में जो हम पिक्चराइज करते हैं अपने दिमाग में, जो हम बोलते हैं अपने आप को, और जैसा हम फील करते हैं, कि ये तीनों चीज इंटरनल कम्युनिकेशन है। अब एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में हम किस तरह के वर्ड यूज करते हैं, मैं जरूर करके दिखाऊंगा, मुझे मालूम है, आई हैव दैट पोटेंशियल। पर दूसरा बंदा बोलता है यार मेरे को मालूम है, मेरे से नहीं होगा यार, मेरे पहले किसी ने नहीं किया तो मैं कहाँ से कर लूंगा। वर्ड्स। मेरा बॉडी पॉस्चर, एक बंदा जो है उठता है 10 बजे, अरे यार फिर से उसी पथरीले जमीन में जाके वही पत्थर चुनना। पहला वाला बोलता है यार जल्दी जाऊंगा, फटाफट काम खत्म करूंगा और ये जमीन मेरी। बॉडी पॉस्चर। टोन, आई हैव टेकन बर्थ टू विन, मैंने जन्म ही लिया है जीतने के लिए। यार ये लाइफ में ना, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी कटी पतंग है। ये भी एक तरह का टोन। हाँ, क्या बात कर रहे हैं, एक्शन जो हम लेते हैं और हमारे फेशियल एक्सप्रेशन। आप देखना जब भी हमारे पास चैलेंजिंग सिचुएशंस में अगर आप बहुत हंस रहे हो, अगर आप बहुत खुश हो, यू विल बी एबल टू जनरेट मच बेटर रिजल्ट्स। लेकिन अगर आप ऐसे हो यार क्या लाइफ में तो ऐसे ही, हाँ, तो आपके लाइफ में कुछ नहीं होगा। तो रामू बन गया जेंटलमैन कैसे? बाय हैविंग अ गुड फ्रूटफुल कम्युनिकेशन एंड एक्शन। ये दो चीज के कारण ही हैज बीन एबल टू अचीव दिस सक्सेस। तो कल अगर आपको ये क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि यार मुझे तो सक्सेस नहीं मिले, चेक करना कहीं कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कम्युनिकेशन चेंज करोगे तो एक्शन आएगा, एक्शन चेंज करोगे तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा तो सक्सेस मिलेगा। होप यू हैव लाइक्ड दिस particular story, and if you have liked, please share, and also uh, subscribe to my channel, कमेंट, लाइक, एक लाइक करोगे तो इट विल गिव मी मोटिवेशन। ठीक है? और एक और चीज करना है, मेरा वर्कशॉप आने वाला है नेक्स्ट सैटरडे, नॉट दिस, ये तो हो गया, सैटरडे संडे। आई एम गोइंग टू स्टार्ट, डेट कौन सा पड़ रहा है, 21st and 22nd, दिस 2 days आई विल बी डूइंग वर्कशॉप ऑन हाउ टू चेंज दिस कम्युनिकेशन फ्रॉम विद। मैंने लिंक डाल दूंगा, प्लीज गो एंड ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पे मैं सारे इंफॉर्मेशन दूंगा टू ज्वाइन माय द सेशन इन जूम। ठीक है? तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।